गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है एसबीआई ट्यूशन क्लासेस में आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए एक पोस्टर सीरीज चल रही है। उसी के साथ साथ आपके लिए आज अगली क्लास के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने आया हुआ हूँ। तो पिछली क्लास में हमने 12.2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने किए हैं, और इस क्लास में मैं आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन या मेंसुरेशन से जो भी डायरेक्ट फॉर्मूला बन सकते हैं, चाहे 2D में हो चाहे 3D में हो, सारे मैं इस क्लास में आपको कराने वाला हूँ। हम आज घन और घनाभ के बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनते हैं, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक्स में सही जोड़ी में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, आज हम उनको कवर करने वाले हैं। चलते हैं क्लास के कल क्लास को स्टार्ट करने के लिए। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं एसबीआई ट्यूशन क्लासेस बनना है 2025 का टॉपर, तो चुनिए एसबीआई ट्यूशन क्लास को। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जहां पर आपको डेली पीडीएफ्स आगे जाके इसकी प्रोवाइड होने वाली है, और यहाँ पर आपको डेली वीडियो क्लास पे अपडेट होती रहती है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। अब आज क्लास में क्या है, आज क्लास में होने वाला है आपका घन और घनाभ। अब यहाँ के फॉर्मूले कैसे बनते हैं, जो फॉर्मूले बनते हैं वो कैसे बनते हैं, और पृष्ठ क्या होता है, कर्व क्या होता है, वो मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। तो एक एक चीजें बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब हमारे सामने है एक घन, यहाँ मैं हेडिंग लिख देता हूँ घन। घन के लिए फॉर्मूला क्या क्या बन सकता है आपका, तो सबसे अच्छा एग्जांपल घन का है आपका पासा। सांप सीढ़ी में जो पासा आप यूज करते हैं वो एक अच्छा उदाहरण है घन का। अब आपने उसमें देखा होगा कि उसकी जो सभी सतहें हैं वो कैसी रहती है, समान रहती हैं। सभी सतहें कैसी रहती हैं, समान रहती हैं। मतलब यदि आप 6 वृत्तों को एक ऐसा शेप में, डब्बे की शेप में बनाकर रख दें, 6 वर्गों को डब्बे के शेप में जब जमा कर रख दें तो आपका घन बन जाता है। मतलब कहने का यह है कि घन की जो सभी भुजाएं होती है, सभी भुजाएं कैसी, मैं आपको बताता हूं। आप यहाँ पर जैसा कि आप पीछे डायग्राम में देख सकते हैं कि घन की सभी भुजाएं कैसी होती है, सेम होती है। मतलब इस वाली जो भुजा है, यदि इसकी लंबाई a है तो ये वाली जो इसकी चौड़ाई होगी ये भी a ही होगी, और जो इसकी हाइट है या ऊंचाई है ये भी क्या होगी, a ही होगी। मतलब यहाँ पर 6 वृत्त आपस में एक दूसरे के ऊपर या साइड में, एक इधर एक ऊपर एक नीचे, एक आगे एक पीछे से जमे हुए रखे हुए हैं। अब चूंकि इसकी जो सभी सतहें कैसी होती हैं, वर्गाकार होती हैं। कैसी होती हैं, वर्गाकार होती हैं, सभी बराबर होती हैं। यहाँ पर आपका फॉर्मूला कैसे बनता है, या कुछ चीजें मैं आपको पहले इसके बारे में बता देता हूँ कि घन में क्या, घन में कितनी जो आपकी क्या बोल सकते हैं हम उनको, सतहें। ठीक है, ये आपका डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि घन में सतहों की संख्या, सतहों की संख्या। अब घन में सतह कितनी हो सकती है, घन में सतह जैसा कि आप सभी लोग देखते होंगे, फॉर एग्जांपल एक सतह आगे होती है, एक पीछे होती है, एक साइड में होती है और एक इस साइड में होती है, फिर एक ऊपर होती है और एक नीचे होती है। मीन्स आपकी जो सतह होती है वो होती है आपकी 6, मीन्स 2, 4, एक ऊपर और एक नीचे। तो सतह होने वाली है घन में आपकी कुल 6। अब 6 सतह होती है, घन में किनारे कितने होते हैं। यदि हम घन में किनारों की बात करते हैं तो घन में किनारे कितने हो सकते हैं आपके, तो घन में आपके किनारे होते हैं जी, घन में सतहों की संख्या आपकी 6 हो गई। घन में आपके किनारे होने वाले हैं 12 कौन कौन से किनारे, ये आपका हो जाएगा 1, 2 1, ये आपका किनारा हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, फिर ये आपका 5। सेम टू सेम 3D आकृति है, तो ऐसे ही आपके उधर भी बनने वाले हैं किनारे। तो इसमें टोटल किनारे होने वाले हैं आपके 12 किनारों की संख्या। तो घन में रहते हैं आपके 12 किनारे। अब बात करते हैं घन में शीर्ष की। तो शीर्ष किसको बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं जो सतह के किनारे होते हैं। मतलब दो सतह जहां पर मिलती है तो इनको बोलते हैं हम उनके शीर्ष। मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूं, ये होने वाले हैं घन के शीर्ष। तो शीर्षों की संख्या की बात करें घन में, तो शीर्षों की संख्या होती है 8। तो घन में कितने शीर्ष होते हैं आपके, 8। ये लाइन में हम यहां पर लिख देते हैं, शीर्षों
की संख्या, तो घन में शीर्ष होते हैं आपके 8। अब वॉल्यूम क्या होता है, घन में बनता है आपका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम वो चीज होती है कि उसके अंदर कितनी हवा हम भर सकते हैं, हम कितना सामान उसके अंदर रख सकते हैं, या कितना हम उसमें पानी भर सकते हैं। सीधा सीधा बोला जाए तो घन की जो कैपेसिटी होती है अंदर वाली, उसका बोला जाता है उसका वॉल्यूम। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो हम लिखेंगे घन के आयतन के लिए, तो घन का आयतन बराबर होता है, चूंकि घन का आयतन है और हमने प्रत्येक घन की जो प्रत्येक भुजा है, प्रत्येक साइड है, वो हमने a ले रखी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे a का क्यूब। ये आपका वॉल्यूम होता है घन का, या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर ये होता है घन का वॉल्यूम। और सेकेंड वाला क्वेश्चन होता है, सेकेंड वाला जो फॉर्मूला होता है इसका बनता है वक्र पृष्ठ के लिए, क्योंकि वक्र पृष्ठ, वक्र कोई घुमावदार जगह इसमें नहीं होती, लेकिन चारों दीवारों को जरूर हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर घन का वक्र पृष्ठ या कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हम इसके लिए लिखेंगे फॉर्मूला घन का वक्र पृष्ठ। घन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये होता है आपका 4a का स्क्वायर। थर्ड वाला फॉर्मूला बनता है आपका संपूर्ण पृष्ठ। अब ये वक्र क्यों करा हमने, क्योंकि चारों दीवारों की बात कर रहे हैं, और ये है आपका एक वर्ग, मींस क्या है वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। और हमारे पास आगे पीछे इधर ये वाला साइड में और ये वाला साइड में कितनी भुजाएं होती है, 4। तो a स्क्वायर लिखने के साथ हमने उसका 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपकी बन जाएगी चारों भुजाएं। अब संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ में हम ऊपर वाली और नीचे वाली सारी भुजाओं को शामिल करेंगे, तो भुजाएं आपकी सतहें आपकी हो जाएंगी 6। हम लिखेंगे यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या बनता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ बनता है 6a का स्क्वायर। किसी एक सतह का क्षेत्रफल मींस a स्क्वायर, और सतह की टोटल सतह कितनी रहती है इसमें 6, मींस 6 सतह रहती है, और किसी एक का होता है a स्क्वायर। अब इसके हमने इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया हमारा 6a का स्क्वायर। तो ये जो सारी लाइनें लिखी मैंने घन के लिए, सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है लाइन्स लिखी है, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। तो घन में होती है सतहों की संख्या 6, किनारों की संख्या होती है 12। सतह मींस ये जो आपकी सतह दिख रही है, ये है मैंने हाईलाइट कलर से किया हुआ, ये इसको बोलते हैं सतह। किनारों की संख्या, मैं दोस्त किनारे ये जो आपको दिख रहे हैं, क्योंकि ये 3D शेप है, ये सारे इसके किनारे होते हैं, किनारों की संख्या होती है 12। शीर्ष, शीर्ष मतलब जहां पर दो सतह आपस में मिलती है, या दो से अधिक सतह आपस में मिलती है, ये कहलाते हैं उसके किनारे। तो किनारों की संख्या हो जाएगी आपकी 12। एक बार किनारों को मैं हाईलाइट और कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद ये रह जाए। ये होगा इसका पहला किनारा, ये किनारा, ये वाला किनारा, ये किनारा, ये इनको हम मिला देते हैं, और ये जो गोले में है ये होने वाले हैं आपके शीर्ष। और घन का आयतन होने वाला है आपका a का क्यूब, घन का वक्र पृष्ठ होने वाला है आपका 4a स्क्वायर, और घन का संपूर्ण पृष्ठ होने वाला है आपका 6a का स्क्वायर। चलते हैं घनाभ पे। तो जैसा कि आप घनाभ की शेप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी सतहें अलग अलग होती है। हमने इसकी लंबाई को लिखा l, चौड़ाई को लिखा है b ब्रीथ, और h4 होता है आपका हाइट। तो आपने क्लास में डस्टर की जो आकृति देखी होगी वो आपकी घनाभ की शेप होती है, मींस 6 आयतों को यदि रख दिया जाए तो उससे मिलकर बनने वाले जो आकृति होती है वो आपकी घनाभ होती है। लेकिन उसकी जो ये वाला जो शेप है और यहाँ वाला जो शेप है वर्गाकार भी हो सकते हैं, सभी आयताकार हो ये जरूरी नहीं है। अब घनाभ में कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं आपके, तो मैंने बताया कि घनाभ में आपकी जो आकृति रहती है आयताकार रहती है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम बनाएंगे, घनाभ की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो पहला फॉर्मूला आपका बनने वाला है घनाभ के आयतन के लिए, घनाभ का आयतन। तो बच्चों आयतन निकालने के लिए जैसा कि आपको बताया मैंने कि ये एक आयताकार आकृति है, इसमें लंबाई गुना चौड़ाई ये तो आएगा, लेकिन दुनिया की किसी भी आकृति में यदि उसके क्षेत्रफल में हम हाइट का या ऊंचाई का गुणा कर दे तो वो बन जाता है उसका आयतन। तो यहाँ पर हम इसकी हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका घनाभ का आयतन। अब घनाभ का आयतन हमने लिख दिया। अब घनाभ का होता है वक्र, मतलब आसपास की उसकी दीवारें हैं उसका
क्षेत्रफल क्या होता है, मींस सी ए से, या कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया के लिए हम आगे वाला फॉर्मूला लिखने वाले हैं। सेकंड फॉर्मूला हमारा होने वाला है घनाभ का वक्र पृष्ठ, ये होगा आपका 2, चूंकि आयताकार है इसलिए लंबाई गुना चौड़ाई, और इसी के जैसी दूसरी सतह इसी के पीछे है। तो हम यहाँ पर हर सतह 2 बार होती है, कितनी बार होती है, हर सतह 2 बार होती है, इसलिए ऑलरेडी आपका 2 कॉमन ले लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2LB प्लस BH प्लस LH, या यूं कहें 2 ब्रैकेट के अंदर आएगा लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। तो ये आपको हो जाएगा घनाभ के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल। अब यहाँ पर बात आती है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, हमने घनाभ का आयतन लिख लिया है, घनाभ का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, और ये दोनों फॉर्मूले ही आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चारों दीवारों का क्योंकि आपके चैप्टर में यूज नहीं हुआ है तो हम उसको यहाँ पर नहीं लिखने वाले हैं। आपके 2 यहाँ पर सेगमेंट कंप्लीट होते हैं, एक घन के लिए होता है, एक घनाभ के लिए होता है। साथ ही इसी चैप्टर के आगे इसी तरह मैं आपको फॉर्मूले क्लियर करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो भी आपके डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपको आगे इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।